अच्छा, सेकंड स्टेप में आते हैं। हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड आ गया, सेकेंडरी कीवर्ड आ गया। अब हमारा टारगेट है प्राइमरी कीवर्ड। अब हम यूज करेंगे बार बार प्राइमरी कीवर्ड को। अब क्या करेंगे, गूगल में हम जाएंगे, हम वहां पे हमारा जो स्टेप होगा कि वो कंपटीटर का डेटा निकालेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, लेट्स सपोज मेरे पास एक कीवर्ड है अर्न मनी। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अर्न मनी ऑनलाइन एक मेरा प्राइमरी कीवर्ड था। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये कोई लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने है ना फर्स्ट 5 वेबसाइट या फर्स्ट कंप्यूटर 5 कंप्यूटर का डेटा आपने निकालना है। इसके लिए भी टूल यूज होंगे, जैसे ये है, ये फर्स्ट पे साइट है, ये सेकंड पे साइट है, ठीक है ना, ये थर्ड पे है, ये 4 पे है और ये 5 पे। आपने 5 तक जाना है, ठीक है। 5 वेबसाइटों को आपने लिस्ट में खोल लेना है, ठीक है ना। जैसे ये खोल गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, वो तो ज़ाहिर बात है गूगल एडसन का ही बताएगा, क्योंकि गूगल का अपना टूल है, तो आप इसको मतलब कि लीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 6 नंबर को जाके ओपन कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे 6 नंबर है, ठीक है ना, ये मैंने कॉपी कर लिया। ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है, या ब्लॉग ओपन हो गया, ठीक है ना। इस तरह आपके पास 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर के जो फर्स्ट 5 लिंक होंगे वो आपने कॉपी कर लेने हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, वो जो आपके पास डेटा आ जाएगा उसमें से आपने मेटा टाइटल पहले 5 कंप्यूटर के कॉपी करने हैं। मेटा टाइटल क्या होते हैं, ये जो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे नाम आ रहा होता है ना, ये मेटा टाइटल होता है। और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको कभी कभी फुल नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर एक एक्सटेंशन यूज होगी, उसको यूज करते हुए उन टाइटल्स को भी कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेना है, मेटा डिस्क्रिप्शन को, ठीक है ना। दो चीजें, एक मेटा टाइटल हो गया हमारे पास कि ये कॉपी करेंगे, ठीक है। ये एक शीट में हम लिखते जाएंगे। शीट में कैसे लिखेंगे वो जब डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको शीट बनानी सिखाऊंगा, उसको मैनेज कैसे करना है सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हर पांचों वेबसाइट के जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ होंगे, जैसे कि इसको मैंने खोला, या मैं यहाँ पे टॉपिक एक और लिख देता हूँ, कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस लिखा। अच्छा, एक बात याद रखनी है, स्पॉन्सर रिजल्ट को आपने काउंट नहीं करना। पहली 5 वेबसाइट के अंदर स्पॉन्सर को नहीं करना है, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। अब ये साइट मैंने जैसे खोली, खोलने के बाद है ना फर्स्ट पैराग्राफ, ये तो ब्लॉग नहीं है तो इस वजह से, जैसे ये कटी वाला टॉपिक पकड़ लें, इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही ये है, ठीक है ना। इसने स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपने हर कंप्यूटेटर का फर्स्ट जो है पैराग्राफ अपने पास कॉपी करना है, ठीक है ना। कॉपी करके वो भी अपने एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेना है। ये क्यों करना है, ये इंशाल्लाह डिटेल में होगी, क्योंकि हम अपने कंप्यूटेटर का डेटा एनालाइज करेंगे कि कंप्यूटेटर जो है हमारा क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, उसका स्टाइल क्या है लिखने का। अच्छा, फिर हमने टॉप 5 कंप्यूटेटर को इसलिए उठाया कि हमने कोशिश करनी है कि जो 5 लोग जो हैं चीज़ें डिस्क्राइब लहरा लहरा ब्लॉग में कर रहे हैं, हम उनको इकट्ठा करके एक ही ब्लॉग में क्यों ना करें। सिर्फ मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट पैराग्राफ और उसके ब्लॉग में या आर्टिकल में जितनी भी हेडिंग होंगी टॉप 5 की, सबकी पांचों की हमने एक एक्सेल शीट के अंदर हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एनालाइज हमने कंप्यूटेटर का डेटा कर लिया। एनालाइज का मतलब यह है कि हमने उसका डेटा निकाल लिया।